जैसे ही सामने मौजूद स्पिरिचुअल ड्रैगन की भयानक आवाज सुनी तो सभी हैरानी से विद्युत की ओर देख रहे थे, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख रुद्र ने नाराजगी के साथ कहा, मैंने कहा था इस पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। ये इंसान कभी जहरीली घाटी के तिलिस्मी जानवरों का फायदा उठाते हैं। एक बार मैं यहां से सही सलामत निकल जाऊं, उसके बाद मैं इस विद्युत को छोड़ूंगा नहीं। रुद्र ने इतना ही कहा था कि तभी वोदा ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है तुम्हारे इस सींग ने तुम्हारे दिमाग खराब कर दिया है रुद्र विद्युत के बारे में। ऐसा कहने से पहले एक बार सोचा तो होता। अगर उसे यहां से अकेले आगे जाना होता तो वो आसानी से अपनी शक्तियों को छुपा कर जा सकता, लेकिन तुम और तुम्हारा दैत्य हॉर्न कबीला हमेशा अपना गुस्सा और अपना सींग लड़ने के लिए तैयार रखते हो। खैर, मैं भी किसे समझा रहा हूं। ऐसा कहते हुए वोदा अपने पंखों का इस्तेमाल कर विद्युत के करीब पहुंचते हुए बोला, मेघराज, कहीं तुम सच में इस ड्रैगन स्पिरिचुअल बॉडी के आत्मीय स्टोन के बारे में तो नहीं सोच रहे? ऐसा कहते हुए वोदा के चेहरे भाव गंभीर थे, जिसे देखकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, वोदा, अगर तुम्हें लगता है कि यहां सिर्फ यहीं एक स्पिरिचुअल बॉडी ड्रैगन नश्वर सम्राट है, तो शायद तुम्हें मुझे कुछ और बताना होगा। मुझे यहां और भी ताकतवर शक्तियां महसूस हो रही है, लेकिन उनकी आत्मीय शक्ति मेरे जितनी है, इसलिए मैं उनको पहचान नहीं पा रहा। विद्युत यानी मेघराज की बात सुनकर वोदा की आंखों में घबराहट नजर आने लगी। वहीं दूसरी तरफ विद्युत की बात सिर्फ वोदा ने ही नहीं, बल्कि थोड़ी दूरी पर छपे दो और लोगों ने सुन ली थी, जिनके चेहरे पर हैरानी थी। तभी उनमें से एक ड्रैगन स्केल कोट पहने जवान लड़के ने कहा, उसने हमें ढूंढ लिया। ऐसा कहते हुए ड्रैगन स्केल कोट पहने इंसान की खून की रंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी, जो और कोई नहीं रेड स्केल ड्रैगन था, जो अब नश्वर सम्राट बन चुका था और उसके शरीर के रेड क्रिस्टल अब सनहेर हो चुके थे, जिसके कारण उसकी शक्तियां भी काफी बढ़ चुकी थीं। साथ ही मैं हैरान हूं कि मेघराज ने एक नश्वर होने के बावजूद मेरी शक्तियां महसूस कर ली। हाँ भाई। दूसरी तरफ रेड स्केल ड्रैगन की बात सुनकर काले कोट पहने चूर्ण ने नाराजगी के साथ खराज भरी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो चलो उससे मिलकर खत्म कर देते। चूर्ण ने ऐसा कहा था कि तभी रेड स्केल ड्रैगन ने चूर्ण की ओर देखते हुए कहा, मेघराज यानी विद्युत को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चूर्ण, हाँ, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि ये मेघराज अपनी खास सील के असर के कम होने के बाद क्या करेगा। एक बार इसकी सील के असर का समय खत्म होगा, मैं इसे इसी आयाम में खत्म कर दूंगा। तब तक तुम्हें नहीं लगता कि हमें मुकाबले का मजा लेना चाहिए? ऐसा कहते हुए रेड स्केल ड्रैगन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में बेरहमी। वहीं दूसरी तरफ रेड स्केल ड्रैगन की बात चूर्ण को अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। असल में चूर्ण भले ही रेड ड्रैगन की बात से सहमत था, लेकिन उसका इरादा तो विद्युत को खत्म करने का था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पितृदेव की समधि में अगर विद्युत मारा भी गया तो कोई नहीं जान पाएगा आखिर पितृदेव की समाधि में किया हुआ था, क्योंकि चूर्ण अच्छे से जानता था कि विद्युत के अलावा किसी की आत्मीय शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि वो पितृदेव की समाधि में आगे जा सके, क्योंकि पिछली बार उनके साथ मेडिकल सेंटर कर दक्ष और मगरू थे, जो दोनों ही चूर्ण से थोड़े ही कमजोर थे। इसलिए चूर्ण पिछले मुकाबले में सभी प्राचीन जवान पीढ़ी के कबीले के मेंबर को खत्म नहीं कर पाया था, क्योंकि दक्ष और मगरू ने मिलकर चूर्ण को मुकाबले में उलझा दिया था। लेकिन इस बार किस्मत से पितृदेव की समाधि में न तो दक्ष था न ही मंगरू, इसलिए चूर्ण अच्छे से जानता थी अगर विद्युत पितृदेव की समाधि में मारा गया तो उसके लिए हृदय शक्ति पदार्थ हासिल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। चूर्ण के साथ एक नश्वर सम्राट था और वो खुद भी एक 6 पड़ाव वाला नश्वर था, जो 7वें पड़ाव के करीब था। इसलिए चूर्ण अच्छे से जानता था कि बाकी सभी उसके सामने मिलकर भी कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए चूर्ण ने गंभीर आवाज में कहा, देखो, एक बात मत भूलना कि पितृदेव की समाधि में भले तुम मेघराज से अपना बदला ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपने हाथ से इस मौके को जाने दिया और एक बार विद्युत यानी मेघराज पितृदेव की समाधि से बाहर चला गया, तो उसके बाद तुम भले ही एक नश्वर हो, लेकिन विद्युत के साथ एक सुप्रीम भी हैं,
जो पलक झपकते ही मारा जाएगा। चूर्ण की बात सुनकर रेड स्केल ड्रैगन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए विद्युत की ओर देखते और गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़का मेघराज यानी विद्युत मुझे हरा सकता? तुम बस अपने वादे पर ध्यान रखना। मैं तुम्हारी सिर्फ हृदय पदार्थ हासिल करने में मदद कर सकता हूं। उसके अलावा तुम और तुम्हारा कबीला मुझे अग्निमूल तत्व की जानकारी देगा। एक बार मैं अग्निमूल तत्व हासिल कर अपनी ड्रैगन फ्लेम को ताकतवर कर अपनी शक्ति बढ़ा लूं, उसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग। ऐसा कहते हुए रेड स्केल ड्रैगन ने चूर्ण को नजरअंदाज कर अपनी नजरें विद्युत यानी मेघराज की ओर की। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ड्रैगन की बात सुनकर विद्युत ने अपनी विद्युत शक्ति बाहर निकालते हुए कहा, शायद तुम्हारी आत्मा के साथ तुम्हारी शक्तियां भी कमजोर हो गई हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हें फिर बताता हूं। तुम अगर जिंदा रहना चाहते तो बता दूं, मुझे तुम्हारा आत्मीय शक्ति स्टोन चाहिए। विद्युत की बात सुनकर ड्रैगन के चारों ओर एक भयानक लाल शक्तियां नजर आ रही। तो क्या होगा इस मुकाबले अंजाम जाने सुनते रहिए महायोद्धा अपने चाइना द हॉरर हंटर पर। भले ही विद्युत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जिसके साथ विद्युत ने गंभीर आवाज में स्पिरिचुअल ड्रैगन से कहा, लगता है तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो, मुझे तुम्हारा आत्मीय शक्ति स्टोन चाहिए। अगर तुम मुझे देते हो तो मैं अपने साथियों के साथ चुपचाप जला जाऊंगा। ऐसा कहता हुआ विद्युत मुस्कुराने लगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान असल में कुछ दूरी पर मौजूद चूर्ण और रेड स्केल ड्रैगन पर था, जिनकी शक्तियों को उसने बहुत पहले ही महसूस कर लिया। लेकिन विद्युत इससे आगे कुछ सोचता कि तभी उसे आओनी और आती स्पिरिचुअल ड्रैगन की सफेद पुंछ नजर, जो पलक झपकते ही विद्युत से टकराने वाली थी। उस पुंछ की रफ्तार इतनी तेज थी कि विद्युत के पीछे खड्डी ढे सायरा मैरा और बाकी सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी सभी को स्पिरिचुअल ड्रैगन की भयानक दहाड़ सुनाई दी। लगता है तुझे अपनी आत्मीय शक्ति पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है, लड्ढच के मेघराज यानी विद्युत, वरना तू मेरी बात को मानने से मना नहीं करता। अब जो तू फैसला कर ही चुका है, तो मैं तुझे बताता हूं कि मेरी आत्मीय शक्ति के सामने तू कुछ भी नहीं है। उस आवाज के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और अगले पल जहां विद्युत खद्दा था, वहां के 100 फुट का गद्दा नजर आने लगा, जिसे देखकर मायरा और सायरा की आंखों में मौत का खौफ और मुंह से घबराहट भरी चीख निकली, मेघराज विद्युत। लेकिन इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी आवाज से ज्यादा तेज स्पिरिचुअल ड्रैगन का हमला था। अपने हमले को कामयाब होते देख स्पिरिचुअल ड्रैगन ने एक नजर उस गद्दे की ओर देखा जहां एक पल पहले विद्युत खड्डी डीछा था, लेकिन अब उसे वहां विद्युत की शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं। वहीं दूसरी तरफ वोदा के तो रोमट्टे खद्दी दीहे हपो गए और वो तुरंत अपने हाथ को हिलाकर अपने आइस स्फेयर को बाहर निकाल लेता था, जिसे आज तक वोदा ने बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि वो उसका सबसे ताकतवर हथियार था जिससे वो सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। वोदा को आइस स्फेयर निकालते देख सायरा और मैरा दोनों ने अपनी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी तैयार कर अपनी पूरी शक्तियों को बाहर निकाल लिया, क्योंकि सभी को लगने लगा था कि विद्युत शायद अचानक हुए इस हमले से बचने में नाकाम हो गया और मारा गया। इसके अलावा किसी को विद्युत की शक्तियां महसूस तक नहीं हो रही थीं। वहीं दूसरी तरफ उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो अपने सामने मौजूद 50 फुट के स्पिरिचुअल बीस्ट को नजरअंदाज कर विद्युत की ओर ध्यान दे सके। तभी स्पिरिचुअल बेस्ट ने एक बार फिर अपनी शक्तियों को मुंह में भरकर अपने सामने मौजूद सायरा मैरा वोदा रुद्र वीर और उनके साथ मौजूद योद्धा पर हमला किया। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस बार उसका हमला नाकाम रहा, क्योंकि सभी उसके हमले से बचने में कामयाब हो गए, जिसे देख रुद्र ने घुरूर भरी आवाज में कहा, स्पिरिचुअल ड्रैगन की शक्तियां कम हो चुकी हैं, चलो एक साथ हमला कर उसे खत्म करते हैं। ऐसा कहते हुए रुद्र ने अपनी शक्तियों को अपनी दोनों तलवारों में भरना शुरू किया, लेकिन तभी उसे अपनी ओर घूरती 5 नजरें महसूस हुई, जो किसी और की नहीं बल्कि वोदा और बाकी सभी की थी, जिसे देख रुद्र को एक पल के लिए अजीब लगा और उसने अपने पीछे देखा तो उसके पीछे बल्कि सभी के पीछे एक सफेद शक्तियों की दीवार तैयार हो गई थी, जिसे देख रुद्र की आंखों का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले हुआ हमला
असल में उन्हें जख्मी करने के लिए नहीं, बल्कि उनके भागने रास्तों पर शक्तियों की दीवार तैयार कर दी थी। लेकिन रुद्र की आंखों में खौफ इस वक्त का नहीं, बल्कि इस बात का था कि अगले पल स्पिरिचुअल ड्रैगन उसके सामने 10 कदम की दूरी पर था और उसका 10 फुट का लाल सफेद शक्तियों से घिरा पंजा रुद्र की ओर बढ़ रहा था, जिसे देख रुद्र समझ गया कि उसका बचना नामुमकिन है और उसका सफर यहीं तक था। उसे अब समझ आ गया था कि सायरा और मेरा वोदा और बाकी सभी उसे क्यों घूर रहे थे। रुद्र अच्छे से जानता था कि उसकी शक्तियां बहुत हद तक खत्म हो चुकी और वो चाहकर भी अपने सामने मौजूद हमले से बच नहीं पाएगा, जिसके चलते उसने अपनी आंखें बंद कर अपनी शक्तियों को वापस ले लिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र को अपनी शक्तियों की तलवार वापस लेते देख वीर, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, नाराजगी से बोला, रुद्र जल्दी उस जगह से हटो। लेकिन रुद्र ने अगले पल अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की और उसके हाथों में तैयार होती सील देखकर सायरा और मेरा ने गंभीर आवाज में कहा, सप्त चक्रम सील, ये इसका दिमाग खराब हो गया है। अगर इसने 3 ऐसा किया तो इसके साथ इसकी आत्मा भी खत्म हो जाएगी। मेरा की आवाज सुनकर सायरा को स्पिरिचुअल बीस्ट पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो जानती थी मौजूद शक्तियों के चलते वो अपनी जान बचा ले वो ही बड़ी बात है। उससे अच्छे से मालूम था कि रुद्र कोई डरपोक नहीं था और वो समझ चुका था कि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन के शक्तितयों के पंजे से बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने सप्त चक्रम सील का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था ताकि वो बाकियों को बचने का मौका दे सके। वहीं दूसरी ओर वोदा की आंखों में नाराजगी इतनी बढ़ गई थी, उसके शरीर के चारों सफेद रोशनी नजर आने लगी थी और उसकी आंखें सुनहरी हो गई थीं, जिसके साथ उसने अपने सबसे खतरनाक हमले का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, जिसे वो चूर्ण के लिए बचाकर रखना चाहता था, ताकि अगर उसका चूर्ण से सामना होता तो वो काम से कमू से जख्मी कर अपनी जान बचा सके। जिसके साथ उसके शरीर से निकली शक्तियां उसके हाथ में मौजूद सफेद बर्फ की तरह चमकते भाले में जाने लगी, जिस पर एक सफेद रंग का स्पिरिचुअल अजगर की आभा नजर आने लगी। वोदा को अपने व्हाइट बो फ्लेम का इस्तेमाल करते देख दूर शक्तियों से छुपा चूर्ण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी, जिसके साथ उसने हंसते हुए कहा, ये सभी कितने बेवकूफ है, ये जानते हुए भी कि ये स्पिरिचुअल ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे, उसके बावजूद भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे तरस आता है इन कमजोर पड्डी डीएच चुके प्राचीन कबीलों को पप्राचीन कबीले के जवान पीदी कहते हुए। ऐस कहते हुए चूर्ण की नजर रुद्र पर थी, जिसके शरीर की शक्तियां तेज रफ्तार से बढ़ रही थीं और उसके शरीर भूलने लगा था, साथ उसके नसों भूलकर बढ़ी हो गई थी। चूर्ण जानता था कि सप्त चक्रम सील का इस्तेमाल एक नश्वर सम्राट ही कर सकता था। अगर उस रैंक से नीचे का कोई सप्त चक्र सील का इस्तेमाल करता तो वो दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकता था। ऐसा कहते हुए चूर्ण के चेहरे पर रुद्र के लिए घिन्न भरे भाव थे, जिसे देख बगल में खड़ी रेड स्केल ड्रैगन ने गंभीर आवाज में अपनी भौंहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम उतने ताकतवर भी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। चूर्ण, तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग मरने वाले हैं? अगर ऐसा है तो माफ करना, लेकिन ये स्पिरिचुअल ड्रैगन बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसके पास शक्तियां तो हैं पर दिमाग नहीं। रेड स्केल ड्रैगन की बात सुनकर चूर्ण के चेहरे के भाव बदल गए और उसने नाराजगी के साथ कहा, तुम एक नश्वर सम्राट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो कहोगे। भले ही मैं नश्वर रैंक के 6 पड़ढाव पर हूं, लेकिन मैं अगर तुमसे या उस स्पिरिचुअल ड्रैगन से भी मुकाबला करूं तो हारने वाला नहीं हूं। मैं उस बेवकूफ मेघराज की तरह नहीं हूं जो अपने घुरूर के चलते मारा गया। इसलिए आगे से मुझसे ऐसी बात करते समय एक बार जरूर सोच लेना कि मैं प्राचीन कबीले का सबसे ताकत दानव कबीले का चूर्ण हूं और तुम आए थे मेरे पास मदद मांगने में नहीं आया था। असल में चूर्ण को रेड स्केल ड्रैगन की बात पर बहुत गुस्सा आया था। अगर उसे रेड स्केल ड्रैगन की मदद की जरूरत नहीं होती तो वो कभी उसकी घुरूर भरी बातों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन तभी रेड स्केल ड्रैगन के चेहरे की मुस्कुराहट बद्धी हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मेघराज इतनी आसानी से मारा जा सकता है? शायद तुम्हें उसके बारे में बस इतना ही पता है कि वो एक इंसानी लड्डेच का है, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने मेरी ऐसी हालत लार दी थी कि मुझे तक अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था, तो क्या तुम यकीन कर पाओगे?
रेड स्केल ड्रैगन ने इतना कहा था कि चूर्ण के चेहरे का घूरर एक पल में गायब हो गया और उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, तुम एक नश्वर सम्राट हो और वो मामूली लड्डा का एक नश्वर। लेकिन चूर्ण ने इतना कहा था कि तभी रेड स्केल ड्रैगन ने गंभीर आवाज में कहा, तुम खुद अपनी आत्मीय शक्ति का इस्तेमाल करके क्यों नहीं देख लेते। ऐसा कहते हुए रेड स्केल ड्रैगन के चेहरे पर एक दबी भयानक मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें खुद से 500 मीटर आगे एक धुंधलाहट भरी जगह पर थी, जहां एक लड़का लगातार अपनी शक्तियों के साथ सील तैयार कर रहा था, जिसके कारण उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई थीं कि उसके 50 मीटर के दायरे में धुंधलाहट फैल चुकी थी, जिसे देखकर चूर्ण ने नाराजगी के साथ अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि रेड स्केल ड्रैगन ने अपनी गोल्डन क्रिस्टल से ढकी पुंछ उसके आगे करके रोक लिया। गोल्डन ड्रैगन को खुद को रोकते देख चूर्ण ने नाराजगी के साथ कहा, देखो, विद्युत का ध्यान अभी पूरी तरह सील बनाने पर है। अगर मैं उस पर अभी हमला करूंगा तो वो खुद की शक्तियों के धमाके से मारा जाएगा। लेकिन रेड स्केल ड्रैगन ने चूर्ण की बात को नजरअंदाज कर खरास भरी आवाज में कहा, अभी नहीं, शायद तुमने उसके हाथों में तैयार सील को नहीं देखा। उसकी शक्तियां बेहद खतरनाक हैं। अगर वो हमला तुम्हारे क्या मुझसे भी टकराया तो मैं भी उस हमले से बहुत मुश्किल से बच पाऊंगा और बुरी तरह जख्मी हो जाऊंगा, और तुम ये तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। एक भयानक हंसी के साथ रेड स्केल ड्रैगन ने कहा, चूर्ण, लेकिन इस हमले के साथ मेघराज यानी विद्युत की शक्तियां तेजी से खत्म हो जाएंगी और उसकी शक्तियों को बढ़ाने वाली अजीब और गरीब सील का असर भी काम हो जाएगा। तब हम उसे बेरहमी से खत्म कर देंगे। अगर तुम फिर भी उस पर हमला करना चाहते हो तो तुम शौक से जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा दोस्त। चूर्ण एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ रेड स्केल ड्रैगन ने दबी आवाज में अपनी नजरें स्पिरिचुअल आत्मीय शक्ति ड्रैगन के हमले की ओर की, जो रुद्र से सिर्फ 20 कदम की दूरी पर था। वही दूसरी तरफ बगल में खड्डा चूर्ण हालांकि ऐसा मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। हालांकि उसने खुद भी विद्युत यानी मेघराज की शक्ति को महसूस किया था और वो जानता था कि विद्युत के पास कई ताकतवर हमले जो उसे जख्मी कर सकते हैं, लेकिन वो उसे मार नहीं सकते। लेकिन चूर्ण ये भी जानता था कि अगर वो मुकाबले में गया और मेघराज ने उसकी शक्तियों को महसूस कर बिना सोचे उस पर ही हमला कर दिया तो शायद वो वक्त रहते बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद भी आत्मीय शक्ति के तीसरे पड़ाव यानी आत्मा स्तर के करीब था। लेकिन आत्मीय शक्ति के मामले में वो विद्युत और मेघराज दोनों से पीछे था। फिलहाल तो चूर्ण खुद भी जानता था कि वो रेड स्केल ड्रैगन की आत्मीय शक्ति की मदद से अपने इन शक्तियों को छुपाने में कामयाब हो रहा था। इसलिए उसने रेड स्केल ड्रैगन की बात मानकर अपनी शक्तियों को वापस लेने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर चूर्ण को शक्तियां वापस लेते देख रेड स्केल ड्रैगन के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट बद्धी हो गई, जिसके साथ उसने मन ही मन कहा, एक बार ये मेघराज उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को खत्म करके आत्मीय शक्ति स्टोन हासिल कर ले, उसके बाद मैं इस चूर्ण और बाकी सभी को यही खत्म कर दूंगा और आत्मीय शक्ति स्टोन से अपनी आत्मीय शक्तियों को आत्मा स्तर के अंतिम पड़ाव तक ले जाऊंगा और हृदय शक्ति पदार्थ हासिल करके बहुत जल्द सुप्रीम रैंक हासिल कर लूंगा। ऐसा कहते हुए मन ही मन शैतानी मुस्कुराहट के साथ रेड स्केल ड्रैगन ने अपनी नजरें विद्युत की और की, जो पलक झपकते ही अपनी लाइटनिंग थंडर और इंद्रिय सील का इस्तेमाल कर रुद्र के सामने पहुंच गया, जिसके साथ उसने अपने एक हाथ से रुद्र के सीने पर कस के मुक्का मारा, जिसके साथ ही रुद्र की आंखें अचानक खुली और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। साथ ही रुद्र की सप्तम चक्र सील भी बर्बाद हो गई। लेकिन इससे पहले रुद्र नाराजगी से विद्युत से कुछ कहता कि तभी मेघराज की भारी आवाज सभी को सुनाई दी, जल्दी सभी पीछे हटो। इतना कहने के साथ रुद्र ने अपने हाथों में मौजूद ब्रह्म चक्र सील से पूरी ताकत के साथ स्पिरिचुअल ड्रैगन पर हमला किया। हालांकि विद्युत जानता था कि इतने करीब से हुए हमले से वो खुद भी जख्मी हो सकता था, लेकिन विद्युत अच्छे से जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करता और एक पल और इंतजार करता तो रुद्र को बचाना नामुमकिन हो जाता। वहीं दूसरी ओर रुद्र की आवाज और उसके हाथ से निकलते छोटे से 3 रोशनी की शक्तियों की लहरें छोड़ डालते और बिजली की शक्तियों से घिरे चक्र की शक्ति को महसूस कर
वोदा, वीर, सायरा और मैरा के होश उड़ गए। उन्हें बस एक पतली सी शक्तियों की प्लेट आगे बढ़ती नजर आ रही थी, जिसकी रफ्तार उनकी सोच से भी ज्यादा तेज था। वो सभी तुरंत अपनी शक्तियों के साथ कवच तैयार करते हुए तेजी से पीछे हटने लगे। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ड्रैगन भी समझ गया कि उसने मेघराज को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसके पास उस हमले से टकराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जिसके साथ उसने अपनी पूंछ में ढेर सारी शक्तियों को भर दिया।